रहे थे ये क्वेश्चन जो कि जे एडवांस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हम पहले निकालते हैं शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो शंट रेजिस्टेंस जब भी यूज करते हैं तो आमीटर को हम किस में यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्शन में यूज करते हैं और अमीटर को हम किस टाइप से, क्योंकि अमीटर से हमको क्या करंट निकालना होता है, वोल्ट मीटर से हमको क्या निकालना होता है, वोल्टेज। तो एक को हम पैरेलल कनेक्शन और दूसरा को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो इसमें अगर हम शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें, यानी कि आई माइनस आई जी, इसका कनेक्शन हम कैसा रखते हैं, पैरेलल कनेक्शन रखते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस ये आ गया आपका। तो उससे करंट अब ऐसे होगा कि सारा करंट, अब ध्यान से देखिए, एक डिवाइस को अगर बचाना होता है तो हम कौन सा कनेक्शन में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन। सारा करंट क्या है, IG से पास हो जाता है, तो I माइनस आई जी और शंट रेजिस्टेंस S। तो दिस इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है, V दैट इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो ये इसमें के अंदर करंट जो बच गया, शंट के अंदर करंट, और G क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से S का वैल्यू आपका आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस, उसके अंदर जो करंट होगा वो I माइनस आई जी होगा, और S उसका क्या है, रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू V बराबर IR। तो यहां से क्या हम लिखेंगे, IG। अब गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है RG। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी आपको पता है, तो इसमें लिखेंगे IG गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर, जैसा कि V बराबर IR। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो IG का वैल्यू आपको पता है, RG भी पता है। तो यहाँ से अगर हम S का वैल्यू निकालें तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, RG यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर, डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी। तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें, तो आपका क्या आ जाएगा, तो I टोटल करंट इसमें कितना पास करेगा, तो टोटल करंट इसमें 10 टू पावर माइनस 3। IG का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 माइक्रो, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस मिली में है, माइक्रो है तो 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ शंट दैट इज S, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो V बराबर IR हम लगा लेते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो शंट रेजिस्टेंस ऐसा समझिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू सपोज दैट 1000 है। तो और नीचे हम क्या यूज किए, नीचे हम यूज कर देते हैं शंट रेजिस्टेंस, यूज करते हैं S। अब होता क्या है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, तो सारा करंट इस 1000 से पास ना करके ये सारा नीचे से पास कर जाता है। तो इधर से जो करंट पास करता है वो I माइनस आई जी, क्योंकि नीचे से जो करंट पास किया वो G, यानी कि गैल्वेनोमीटर को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरे को हम शंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो शंट को हम क्या करते हैं, तो शंट समझना बहुत आसान है। शंट में हम क्या करते हैं, 1000 का ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये आप सपोज दैट इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है, ये आपका 1000 दिया हुआ है, 1000 रेजिस्टेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे से हम शंट यूज करते हैं, यहां से इस टाइप से हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब क्या है, इस डिवाइस को हमको बचाना है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कितना है, 1000 के आसपास है। अब क्या है, इधर से करंट पास किया, यानी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट क्या किए हम, इधर से शंट में कन्वर्ट कर दिए। तो इसने सारा करंट इधर से पास किया, तो इधर से करंट क्या बचा आपका, I माइनस आई जी। अब ध्यान से देखिए,
तो जैसा कि आपको पता है V बराबर आई आर, तो हम क्या यूज करते हैं आई जी। ये आपका क्या है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए, सारा करंट इधर से पास कर गया, सो इट बिहेव्स लाइक ए आमीटर। इट्स बिहेव्स लाइक ए आमीटर। तो ये आमीटर की तरह बिहेव कर गया, सारा करंट नीचे से पास कर गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस को हम बहुत 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 कम रखते हैं। तो ध्यान से देखें आई बराबर आई जी, इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका क्या है जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी, और ये संट, तो यहां से संट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्लियरली आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया आमीटर में। ऐसे ही क्या करेंगे दूसरे वाले पार्ट में, हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम वोल्ट मीटर में। तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो यहां से एस का वैल्यू निकालना आसान है। आई टोटल करंट इसमें जो पास कर रहा है 10⁻³ है, और आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा वो कितना था 2 माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर एस, दैट इज इक्वल टू 10। इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ है 10 ओम। अब ध्यान से देखिए, और इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है एग्जैक्टली 2 × 10⁻⁶ एम्पियर। तो यहां से एस का वैल्यू आपको क्लियरली आ जाएगा। तो एस का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, अब 10⁻³ यहां से अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस, यहां से आपका क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 × 10⁻², और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.002। ये आपका वैल्यू यहाँ से आ गया, संट रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया। तो एस का वैल्यू आपका आ गया, और शायद आपसे एस का वैल्यू भी पूछा है, नहीं एस का वैल्यू आपसे नहीं पूछा है। तो संट रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां से आपका क्या आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, तो इसका संट का वैल्यू एस का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻² ओम। अब ध्यान से देखिए संट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि इधर जो रेजिस्टेंस होगा संट का इतना कम रखते हैं। अब ध्यान से देखिए कितना कम है 2 × 10⁻, संट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻² ओम, इतना वैल्यू इसका कम है। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू करीब करीब आपका क्या समझ सकते हैं 0.00, मतलब यहां से आपका क्या आ जाएगा 0.2, और यही आपका डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर दैट इज इक्वल टू 0.2। ऑफ कोर्स डी इज राइट ऑप्शन। तो यहां से डी ऑप्शन आपका आ गया, यानी हम किए क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिए, अब उसको दो चीज में कन्वर्ट किए। तो एक को कन्वर्ट किए आमीटर में, तो आमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या किए ये 1000 जो कि इसका रेजिस्टेंस था, इससे हम कैसा कनेक्शन रखें इसका, तो पैरेलल रखें, तो सारा करंट इधर से पास कर गया। अब इसका रेजिस्टेंस को हम इतना कम रखते हैं, यानी आप ध्यान से देखिए S इज वेरी, मतलब S का जो वैल्यू है वेरी 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू 1000 ओम। अब हम क्या रखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू रखते हैं S के रिस्पेक्ट में बहुत सारा कम है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं ट्रैफिक रूल, रस टाइप कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं कि जिधर रेजिस्टेंस कम होगा करंट का फ्लो उधर ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए इधर से आया, अब इसको दो रास्ते मिले, एक तो 1000 वाला और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू 0.002 इतना रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट इधर से पास कर गया। अब जब सारा करंट इधर से पास हुआ, सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू आमीटर। हमको क्या चाहिए था, तो हमको चाहिए था कि सारा करंट, मतलब करंट का रीडिंग हमको बताना। अब सारा करंट इधर से पास कर गया,
हमको क्या करना था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था। और एमीटर करता क्या है, तो एमीटर सिर्फ एक ही का तो काम करता है कि मतलब उसके अंदर करंट कितना है वो शो करता है। तो सिंपल सा बात है, सारा करंट अगर इधर से ही पास हो गया तो हमें पता चल गया ना कि करंट इसमें कितना होगा। तो इसका रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आया, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम आया 0.02, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो दिल्ली आपका एक ऑप्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको वोल्ट मीटर में हमको क्या निकालना होता है, उसमें वोल्टेज निकालना होता है। तो क्या उसमें हम पैरेलल कनेक्शन रखेंगे, एग्जैक्टली नहीं, उसमें हम क्या रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हमको करंट नहीं निकालना है, इस बार हमको वोल्टेज निकालना है। और उसका वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्टेड इनटू इट्स वोल्ट मीटर। अभी तक हम एमीटर में कन्वर्ट किए, एग्जैक्टली बढ़िया एमीटर बनाए जिसका रेजिस्टेंस को हम बहुत कम रखें। तो याद रखिएगा कि कोई भी एमीटर आप बनाएं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को आप बहुत कम रखें। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बहुत कम रखें, जस्ट लाइक ए नेग्लिजिबल, तो जिससे सारा करंट पास हो जाए। यानी इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या ऑलमोस्ट हम क्या रखें, ऑलमोस्ट हमें 0 रखने में कामयाब हुए। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इस बार तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताएं। तो इस बार हम क्या रखेंगे, इस बार हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे। अभी हम पैरेलल रखें, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था आपका, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब हम रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर विथ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब जो कनेक्शन होगा, जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या रखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, अब हम क्या रखेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम निकालते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो हम क्या रखेंगे, ये 1000 रेजिस्टेंस है, इसका 1000 रेजिस्टेंस। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हम वोल्ट मीटर में। तो ये आपका रेजिस्टेंस R, और इस बार ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इसका किस कनेक्शन में रहेगा, तो ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में। और नीचे क्या कर रहे थे, संट किए थे, तो वो आपका अमीटर हम कन्वर्ट किए। आप ध्यान से देखिए, जब इसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर में। पहले क्या किए थे, संट में, यानी आमीटर। आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको आमीटर ही लिख लें, संट तो बस एक नाम है। तो अमीटर में कन्वर्ट किए थे, तो कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या किए थे, V बराबर IR, तो इसका V बराबर IR से डायरेक्ट लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर में। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये आपका, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या रखेंगे, तो इसमें हम क्या, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है 10⁻³ तो यहां पे हम यूज कर लेंगे। तो ये आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस G, V बराबर IR। तो इसमें जो रेजिस्टेंस ये है और करंट इसमें क्या होगा, वही जो गैल्वेनोमीटर के अंदर मूव कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट मूव कर रहा है वो कितना है, 2 माइक्रो एम्पियर। तो ये IG दैट इज इक्वल टू I इंटू RV, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब R का वैल्यू क्या है, तो इसका 1000 है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम। अब ध्यान से देखिए, इसके रिस्पेक्ट में R इज मच ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू G। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या समझ सकते हैं, नेग्लिजिबल। अब यही बात आपको समझना है इस दोनों क्वेश्चन में। अब इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका 1000 है और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो गया, अब इसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो गया।
तो वोल्टमीटर हम क्यों यूज करते हैं, तो वोल्टेज हमको चाहिए, तो वोल्टेज के लिए हमको क्या चाहिए, V बराबर IR। अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट तो सेम होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको पिछला वाले में क्या चाहिए था, करंट चाहिए था, तो सारा करंट नीचे से पास कर गया, क्योंकि हम क्या बताएं, रस रूल हम यूज करते हैं हर बार। ट्रैफिक रूल आप समझ सकते हैं, या रस रूल, तो यानी कि जिधर भीड़ ज्यादा होगा उधर आप गाड़ी पार्क करना नहीं चाहिएगा, यानी उधर आप जाना नहीं चाहिएगा। वही करंट में ही हम यूज करते हैं कि जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट का फ्लो उधर कम होता है। तो करंट इधर आपको रेजिस्टेंस 1000 मिला तो करंट इधर नहीं जाएगा, सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर दिए और हमारा वैल्यू भी आ गया, डी इज राइट ऑप्शन। अब हम आते हैं, कब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जब इसको वोल्टमीटर में, और वोल्टमीटर में हमको वोल्टेज चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में V बराबर IR, करंट तो सेम होगा। अब रेजिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें वोल्टेज। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, V निकालने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही बहुत कम है, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज भी उस रेट से कम आएगा। तो क्या हो गया, R प्लस G। तो यहाँ पे G इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो सकता है, तो ये आपका 1000 आ जाएगा रेजिस्टेंस। इसका 10 हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, वही होगा जो गैल्वेनोमीटर में होता है। कितना है, 2 × 10⁻⁻, माइक्रो है, 6 एम्पियर का करंट। अब वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर में करंट का फ्लो कितना होता है, तो सिंपल सा बात है, I करंट का फ्लो होगा, तो वो कितना है, 10⁻³ और ये आपका क्या हो गया, R/V। ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस। तो RV का वैल्यू अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसका रेजिस्टेंस को हम क्या रखें, नेग्लेजिबल प्रूफ कर दिए, और ये आपका रेजिस्टेंस IG, यानी कि करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या हो गया, टोटल करंट ये आ गया, तो यहाँ से आपका RV का वैल्यू बहुत क्लियरली आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो RV का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000, तो 1000 और 2 × 10⁻³ इधर आ जाएगा, और ये आपका वैल्यू के करीब करीब कितना आ जाएगा, ये चला गया इसमें, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो यहां से आपका हमको वोल्टमीटर का क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। वही आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके बराबर हो जाएगा R × V, और R का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू ये क्या होगा, वोल्टेज। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो हम वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं उसका रीडिंग आपको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 100 मिलीवोल्ट। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, 0.1 के आसपास आ जाएगा ये आपका वैल्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस RV का वैल्यू, और ये इसका वैल्यू आपको गिवन है कि ये जो वोल्टमीटर है उसका रीडिंग आपको कितना दे दिया हुआ है, 100 मिलीवोल्ट, और एमीटर का रीडिंग कितना दिया हुआ था, 1 मिली एम्पियर। तो उसको हम यूज भी किए थे, 1 मिली एम्पियर। तो एमीटर का आपको रीडिंग मैक्सिमम दिया हुआ था, और वोल्टमीटर का, तो वोल्टमीटर का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी कि V बराबर IR, तो इसको हम सीरीज में कॉम्बिनेशन किए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, RV इंटू इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है वो IG, और डेट इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से RV का वैल्यू आपको बहुत क्लियरली आ जाएगा। तो RV का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर जो करंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वोल्टमीटर का रीडिंग आपको पता है क्या, तो 100 मिली वोल्ट, तो इसका वैल्यू 0.1 आ जाएगा। तो रीडिंग इसको पता है, और IG यानी उसके अंदर जो करंट पास करेगा वो IG पास करेगा,
इंटू आर वी, यानी कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा ये इसके बराबर होगा, और इसका वैल्यू इतना वोल्ट आपको दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ से आर वी का वैल्यू बहुत क्लियरली आपका आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय आर जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करता है कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर का करंट पास करता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये आपका 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, तो 1/2 × 10⁵, और ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 × 10⁵, इतना आपका ओम वैल्यू आ जाएगा। 1/2 0.5 × 10⁵, इतना आपका आ जाएगा। और इसको अगर हम लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 × 10⁴, इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि ये जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या आ गया आपका 5 × 10⁴ ओम। और वही आपसे पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 100 के बराबर, नहीं 100 के नहीं, इसको अगर के में हम कन्वर्ट करें तो ये आपका आ जाएगा 500 के। तो इसको अगर के का मतलब क्या हुआ, के का मतलब हो जाता है 1000। तो अगर ये इसको 10⁻² कॉमन ले ले तो यहां से आ जाएगा 500 के। तो आपको क्या गिवन था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका रेजिस्टेंस आपका आएगा डी, यानी डी इज राइट ऑप्शन। और आपसे क्या पूछ रहा था कि रेजिस्टेंस बताइए, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या था, तो इसमें आपको गिवन था कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा, तो 100 मिली वोल्ट यानी कि 0.1। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस बार सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा IG प्लस V। तो V किसका, तो वोल्टेज एमीटर इस वोल्टमीटर का, तो V करंट वही पास करेगा। तो यहां से आपका क्या आ गया RV का वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ये आपका क्या आ गया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या आ गया 500 के। सो ए इज रॉन्ग ऑप्शन। तो डी आपका, बी और सी में आपका कह रहा है कि आर का वैल्यू बताइए, रेजिस्टेंस बताइए, व्हाट द वैल्यू आर। और आर का वैल्यू करीब करीब इसके आसपास इसमें दिया हुआ है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। और आपका सी कह रहा है कि जब सेल को हम हटा देते हैं तो इसमें, जब आइडियल सेल को इसमें हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आप सारा आर पे कमेंट है, यानी कि दो बी और सी आपसे यही कह रहा है। ए तो कैंसिल हो गया, अब बी और सी हमको चेक करना है, डी तो सही हो गया। आइए अब इन दोनों के हेल्प से, यानी कि वोल्टमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किए, तो रेजिस्टेंस इसका एमीटर का ये आया, और इसका रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस आपका आया 5 × 10⁴ ओम। अब इन दोनों के हेल्प से हम अब आते हैं इस रेजिस्टेंस पे, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, तो जैसा कि आपको पूछा है मेजर द वैल्यू ऑफ आर, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वी चाहिए और आई चाहिए, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस आपका क्या होता है V/I, दैट इज इक्वल टू R। तो यहां से आपका V भी आपको चाहिए, I भी चाहिए। तो अब यहां से हम निकालते हैं R का वैल्यू, यानी कि अब इसके थर्ड पार्ट पे इस क्वेश्चन के आते हैं। तो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का कैसे हम डील करेंगे, तो अब तक हम क्या किए, अब तक एमीटर में कन्वर्ट किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन रखें, इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन रखें। इसका आपको रीडिंग दिया हुआ था 0.1 IG, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट पास करता है उसको IG कहते हैं। R क्या है, RV, यानी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को RV से डिनोट किए, और आपका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। और इसको कन्वर्ट किए तो 5 × 10, मतलब कि अभी तक आया क्या आपका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, दैट इज 5, यानी 50,000 आया। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर या शंट जो भी गई है, ये आपका 0.02 आया।
अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू, अब एक को हम क्या रखे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक को हम सीरीज। अब ध्यान से देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, एक को पैरेलल रखे। अब इसको हम यहां से वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो आई का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, तो आई का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका क्या होगा, तो आई का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो ये आपका हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस किसका है, वोल्ट मीटर का। और इससे हम कनेक्शन, इसका हम सीरीज कनेक्शन रखे थे किसके साथ, 1000 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो इसका अगर हम आई का वैल्यू निकालें तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम एक सेल यूज किए थे डिवाइडेड बाय, तो आई का वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे तो करंट हमको चाहिए यानी कि 50,000, और उसको आपस में कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन रखे थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो R1 जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 51,000, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 0.02। तो यहां से आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू क्या आ गया, तो आप ऐसे समझिए दोनों आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में था, सीरीज में। तो ये आर का वैल्यू कितना था, 1000, और इसका रेजिस्टेंस यानी वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस आया वो बहुत हाई आया यानी कि 50,000 आ गया। और दोनों आपस में कौन सा कनेक्शन था, तो दोनों का कनेक्शन आपस में, अब ध्यान से देखिए, वोल्टमीटर ये आपका 1000 का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हम क्या यूज किए थे, वोल्टमीटर यूज किए। ये आपका 1000 रेजिस्टेंस, और यहां पे हम क्या यूज किए थे, आमीटर यूज किए थे। तो इस टाइप से, तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका नेट, अब आई का वैल्यू आपको चाहिए तो आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, V/R। तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस में आपस में क्या हो जाएगा, तो ये आपस में कौन सा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये आपका पैरेलल, आपस में पैरेलल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस यहां से अगर हम निकालें तो आप ऐसा समझिए कि ये आपका है 1000 ओम। इसका कनेक्शन हम वोल्टमीटर के साथ रखें, ये कनेक्शन, इसको हम एक सेल से कनेक्टेड किए हैं। ये आपका एमीटर है, वोल्टमीटर को हम इधर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसका वैल्यू ई है। ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि इसमें जो सेल हम यूज किए हैं वो सेल आपका क्या है, आइडियल सेल है, यानी वो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो यहां से अगर हम निकालें तो इसका रेजिस्टेंस RV, तो ये 50,000 है। तो यहां से अगर हम निकालें तो इसके अंदर का आपको क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस चाहिए था। तो इसका रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या चाहिए, इसके लिए हम पहले करंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम अपना करंट निकालें तो करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो यहां से कनेक्शन E, और E को हमको किसी तरह क्या करना है, E को हमको किसी तरह एलिमिनेट करना है। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, पहले I। हालांकि रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, V चाहिए और I चाहिए। तो हम पहले क्या निकाले, करंट निकाले, और इसका कनेक्शन क्या है, तो ये आपका इस टाइप से वोल्टेज है, तो वो पैरेलल शिफ्ट होगा कि इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा। और इसका रेजिस्टेंस को वेरी हाई रखें, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर हम वेरी हाई रखेंगे तो क्या होगा, सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा। तो इस टाइप से हम कनेक्शन इसका रखे हैं। और ये आपका क्या है, आइडियल सेल है, आइडियल सेल। तो हम क्या यूज किए, तो ये आपस में पहले हम करंट निकालें, क्योंकि हमको ई पता नहीं है, ई के बारे में आपको पता नहीं है। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस पे कमेंट करना है कि इसका रेजिस्टेंस होगा क्या। तो हम क्या करें, ई को किसी तरह हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो आई का वैल्यू हम निकालें, तो आई के लिए हम क्या लिखेंगे, ई बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस आपस में, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये आपका आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप एक चीज देख रहे हैं कि वोल्टमीटर को, जब हमको अमीटर को वोल्टमीटर में, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना था, तो हम किस में यूज किए थे उसको, तो उसको हम यूज किए थे सीरीज में। और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, पैरेलल। तो
तो यूज जब करते हैं, इसको सेटअप करते हैं तो पैरेलल ही करते हैं। उसमें हम यूज क्या कर रहे थे, तो ध्यान से देखिए, जब जिसका जैसा जरूरत हो, क्योंकि जब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज के लिए हमको क्या चाहिए, जिसका जितना रेजिस्टेंस हो, क्योंकि हम उसका क्या किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन रखे थे। तो V बराबर जैसा कि IR होता है, तो अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, तो उसका हम वोल्टेज निकाल लें। तो दूसरा का हम रेजिस्टेंस को कम रखे थे, इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई था, तो वहां से वोल्टमीटर का काम हो गया था। और इसको सेटअप किस में किए, तो सेटअप हम पैरेलल में कर रहे थे, क्योंकि पैरेलल में जब कर रहे हैं तभी तो हम ये यूज किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम यूज करते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हम कब यूज करते हैं, R इक्विवेलेंट, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। और तब हम यूज क्या कर रहे थे, सीरीज। तो जब जिस समय जिस चीज का जरूरत हो पैरेलल और सीरीज में, तो उस समय हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपका क्या है, आपस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R1 एक का रेजिस्टेंस 50,000, एक का 1,000 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 50 प्लस 1 51,000। तो ये आपका आ गया, ये टोटल, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो नेट रेजिस्टेंस, तो ये हम किए क्या यहाँ पे, E टोटल, और यहाँ पे R टोटल। तो E टोटल तो E ही होगा, और ये क्या होगा, आपस में ये कनेक्शन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 इसका कैंसिलाइज हो जाएगा। तो क्या हुआ, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपस में कौन सा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, प्लस ये आपस में इसका क्या था, सीरीज। इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ था, 0.02, जो कि डी ऑप्शन आपका था। तो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये कुछ ये आ जाएगा 0.02 प्लस, अब 51 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो आप ऐसा समझिए, इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1000 चला गया, तो ये आपका आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 51। ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगा E डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू आ जाता है आपको, इसका वैल्यू आपका आ जाता है 980.41। इसका वैल्यू आ गया। हालांकि हमको ये नहीं चाहिए, हमको करंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको रेजिस्टेंस चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, E का वैल्यू हमको पता नहीं है, E को एलिमिनेट करना है। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, सपोज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को B नाम देते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या निकला, ये आपका क्या आया, AB, यानी उसके बीच का हमको क्या आ गया, करंट आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसा कि V बराबर IR होता है, तो R का वैल्यू V बाय R होता है। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, V डिवाइडेड बाय R। अब ध्यान से देखिए, R के लिए हम क्या यूज करेंगे, AB। तो R के लिए हमको VAB डिवाइडेड बाय RAB, IAB का वैल्यू आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, E से E कैंसिलाइज हो जाएगा, तो EAB का वैल्यू E ही है, और इसका वैल्यू क्या है, E डिवाइडेड बाय 980.41। अब E से E कैंसिलाइज हो जाएगा, और यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो यहां से आपका वैल्यू बहुत सिंपल आ गया 980.41। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, वो क्या हुआ, तो कम हो गया। यानी कि 1000 जो था, हालांकि होना क्या चाहिए था 1000, लेकिन ये घट गया। अब ये चीज आपको देखने को लग रहा होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है, मेजर द रेजिस्टेंस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए था, 1000, लेकिन अब इसका पास रेजिस्टेंस है क्या, यानी कि वोल्टमीटर क्या किया, इसका रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब यही पॉइंट पे ये सी ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया, यानी कि अब तक हम क्या क्या देख लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किए तो उसका रेजिस्टेंस ये आया। जब उसको हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट किए तो उसका रेजिस्टेंस 50,000 आया। जब दोनों को आपस में हम कनेक्ट किए तो दोनों पैरेलल में था, तो आर रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से हम इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जो कि 1000 था, आफ्टर यूजिंग वोल्टमीटर इट डिक्रीजेस एंड आफ्टर वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज 980.41।
अब क्या कह रहा है, अब सी ऑप्शन भी शानदार, यानी इसका चारों ऑप्शन एक मतलब कमाल का है। तो इसके बीच में, यानी कि इसके बीच में ये आएगा 980, आपसे 971 और 78 के बीच में पूछा, यानी 80 इसके बीच में ही पड़ेगा, यानी बी इज राइट ऑप्शन। ए रॉन्ग था, ए के लिए क्या आया था हमारा, तो 500 के आया था, जबकि 100 के दिया हुआ था, तो ए रॉन्ग है, बी सही है और डी सही है। अब सी ऑप्शन आपको चूज करना है। अब क्या कह रहा है कि आइडियल सेल को हम रिप्लेस कर देते हैं। आफ्टर, जब हम आइडियल सेल को यहां से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 पहले था, लेकिन अब कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज 5। तो क्या होगा, तो ये आर क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, वही कह रहा है कि मोर देन 1000 होगा। पहले क्या हुआ, लेस देन हो गया। अब क्या, अगर इस सेल को, यानी ये जो आइडियल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अब तक हम क्या ले लिए थे, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम 0 ले लिए, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हम पहले क्या लिए थे 0, अब आपको लेना पड़ेगा 5। तो क्या होगा, फिर वापस से वही काम करेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें अगर हम करें तो क्या डिक्रीज करेगा, वही कह रहा है मोर देन 1000 हो जाएगा। तो किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये वाला तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार जो 0 था वो E प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पहले 0 था, अब क्या हो गया, E प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहां भी हो जाएगा E प्लस 5, तो यहां भी हो जाएगा E प्लस 5। तो इसके वजह से क्या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वही कह रहा है कि मोर देन 1000 हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा वैल्यू ये आपका आ जाता है, इसका वैल्यू आपका आता है 980.41 और इसका वैल्यू आपका आता है 980.39। किसका, ये वाला वैल्यू आपका आता है, इसका वैल्यू आ जाता है 9। तो उससे रिजल्ट पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इससे कोई रिजल्ट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू आपका क्या आ जाता है 980, यानी E/A। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि 0.25 है, यानी इसका वैल्यू, इसका पर्टिकुलर वैल्यू आपका आ जाता है 39, और 39 में 2 ऐड करते हैं तो 41 आ जाता है, तो ये वैल्यू आता है। तो वही आपसे कह रहा है कि इफ द आइडियल सेल को अगर हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, आइडियल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जहां R था, अब क्या है, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस 5 हो जाएगा। लेकिन इसके रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, E का वैल्यू आप कुछ भी रखें, E रखें या E प्लस 5, तो यहां भी तो E प्लस 5 हो जाएगा ना। इससे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E के जगह E प्लस 5 हो जाएगा, और E प्लस 5 अगर यहां हुआ तो ऑफकोर्स E प्लस 5 यहां भी हो जाएगा, और E प्लस 5 एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा। अब इसका वैल्यू आता है एक्चुअली में एग्जैक्टली 39 आता है, इसका कुछ वैल्यू आता है आपका 4041, तो इसका वैल्यू लेट मी चेक, यहां पे इसका वैल्यू आ जाता है 39 ही आता है। हालांकि इससे कोई रिजल्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही आपसे कह रहा है कि सी ऑप्शन में कि अगर हम इस आइडियल सेल को रिप्लेस कर देते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 5 हो जाता है, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये E से इंडिपेंडेंट है। आप ऐसा समझिए कि E के, तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ सेल के किसी भी वैल्यू, क्योंकि ध्यान से देखिए E से E तो लास्ट में कैंसिल ही हो जाता है ना, E का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पे E है तो यहां से पहले हम करंट निकाल लिए, और यहां से हमके क्या है V/R, दोनों का रेशियो हमको चाहिए, तो यहाँ पे तो हम E प्लस 5 अगर लिख देते हैं और E प्लस 5 दोनों एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो
सेल यानी जो सेल का वैल्यू है उससे इंडिपेंडेंट है, आइदर वो आइडियल सेल रहे या वो आइडियल सेल नहीं रहे जिसके पास रेजिस्टेंस 5 रहे, यानी कि रेजिस्टेंस जो है सेल से इंडिपेंडेंट है, यानी सेल का वैल्यू कुछ भी रहे उससे ये इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट नहीं है, अगर डिपेंडेंट होता तो फर्क पड़ता है, यानी सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो बी बॉम्बे और डी दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन।